रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ है क्लिनिक में जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। एक बच्ची है और उसकी एक जगह से डिवोर्स हुई है पहले, और अब वो बच्ची जो है उसके पेरेंट्स 3 साल से रिश्ते देख रहे हैं उसके लिए। और कल परसों वो क्लिनिक में आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब अब मैंने एक ऐसी जगह पे रिश्ते के लिए हाँ की है, और जिसका जो पहले से मैरिड है आदमी, उसकी डिवोर्स हो चुकी है, उसके 4 बच्चे हैं। और वो बच्ची रोते हुए मुझे यहाँ पे ये कह के गई है कि आप प्लीज़ हम जैसी लड़कियों के लिए कोई वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेरे जैसी बेतहाशा लड़कियाँ हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और उनको कोई भी समझ नहीं आता है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में मैं मास्टर्स डबल मास्टर्स हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं पैसे कमा लेती हूँ, मैं सेल्फ सस्टेनेबल हूँ, मगर मेरी जो फैमिली है वो मुझे घर में रहने नहीं देते। हर वक्त एक ही बात होती है कि जी तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही। अगर शादी नहीं हो रही तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लाइक समथिंग लैकिंग इन योर लाइफ, जैसे आप नाकामयाब हैं या आप घर में अनएक्सेप्टेबल हैं। अब उसने जो रिश्ता कबूल किया है उसके अंदर लड़के ने सब लोगों के सामने बैठ के लड़की को तकरीबन 20 कंडीशंस जो हैं वो पेश की हैं। कंडीशन पहली ये कि जी मेरे 4 बच्चों में से अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में कोई शिकायत की तो मैं सेपरेशन की तरफ चला जाऊंगा। नंबर 2, मेरी मदर जो हैं वो मेरी ज़िंदगी हैं और मेरी मदर के रिलेटेड मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। नंबर 3, मैं घर किस वक्त आता हूँ, किस वक्त जाता हूँ, मेरी जॉब कैसी होती है, कैसी नहीं होती, मेरी जॉब में टाइम लगता है। यू आर नॉट सपोज टू आस्क कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मुझे घर के किसी काम में किसी किस्म की कोई कंप्लेन मदर की तरफ से नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा जिम करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं वीकेंड्स के ऊपर एंटरटेन करना पसंद करता हूँ। और मेरी इनकम कितनी है और कितनी नहीं है ये आप मुझसे नहीं पूछ सकती। तो उसने मुझे बेसिकली शी वाज क्राइंग और उसने कहा कि मैंने ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए कर लिया है कि मेरे घर में मुझे लेके मेरे पेरेंट्स इस कदर परेशान हैं। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं 2-3 लाख रुपए कमा लेती हूँ, मगर मुझे कोई घर में रहने नहीं देता। मेरी भाभियाँ भी मुझे कुछ नहीं कहती, मेरे भाई मुझे कुछ नहीं कहते, बट एक ओवरऑल माहौल ऐसा है कि जब तक मतलब शादी नहीं होगी तब तक ये जो लड़की है इसका घर में मौजूद होना या मौजूद रहना एक बोझ सा फील हो रहा है सबको। तो मेरे हिसाब में उसने मुझे कहा कि आप इस बारे में बताएं फिर कि हम जैसी लड़कियां क्या करें। मैं किसी को भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप बगावत करें या आप इस बारे में जो है वो अपने घर वालों से लड़ाई करें, लेकिन मैं पूरी सोसाइटी को इस केस के हवाले से, स्पेशली ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन ही होती हैं जो घर में सब लोगों को एक सिचुएशन जो होती है ना उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती हैं, बना रही होती हैं कि भाइयों को, बाप को ये लगे कि इसकी शादी ना होना तो बहुत बड़ा मसला है, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू, अगर ये रिज़ॉल्व ना हुआ तो हमारी सोसाइटी में जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो रही है, ये सारी बातें। तो अगर आप सेल्फ सस्टेनेबल हैं, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली आप अपने आप को मैनेज कर रही हैं तो आप अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर वालों से लड़ाइयाँ कर लें, झगड़े कर लें। आप बैठ के पहला काम तो आप ये कर सकती हैं कि अगर आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। घर से आपको कोई निकाल तो नहीं रहा है ना, आप घर में रहते हुए घर वालों को एजुकेट कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं कि ये देखें मेरे लिए 60 साल के बंदे का रिश्ता आ रहा है, 50 साल के बंदे का रिश्ता आ रहा है। 50-60 साल में कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा पसंद हो 50-60 साल का तो उसमें कोई इशू नहीं है करने में। लेकिन अगर लड़की को पसंद नहीं आ रहा है एक बंदा
तो वो उससे शादी क्यों कर रही है, उसकी रीज़न ये है कि वो बच्ची कह रही है कि जी सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है, सोशल जो ऑब्लिगेशंस हैं पेरेंट्स की तरफ से वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारे पे बड़ा लोग बातें करते हैं, हमें बातें सुनाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसमें मेरा उस बच्ची को ये मशवरा था कि लोगों की बातें सुनाने या ना सुनाने से आपकी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप आराम से अपनी जॉब करें, अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें कि देखें ऐसी टॉक्सिक मैरिज, ऐसे नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ आपकी बेटियां जब रहती हैं वो पागल हो जाती हैं, वो जहनी मरीज़ बन जाती हैं। ये आपकी लड़कियों का काम नहीं है कि वो जाके लोगों की जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करें। अगर किसी मदर ने अपने बेटे शैलो ईगो के साथ बड़े किए हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ अ सन, और उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस हासिल हैं कि वो लेट नाइट आ सकता है, वो गर्लफ्रेंड्स रख सकता है, वो बाहर घूम फिर सकता है, उसके लिए जना करना इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, उसके लिए रात को दोस्तों के साथ फिरना इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, बिकॉज जो है सोसाइटी का जो बार है, जो मयरिंग बार है एट वुमेन एंड एट मेन, वो डिफरेंट है। तो इशू ये है कि आप सब इस बात को समझें कि ख़वातीन को ये बात समझने की ज़रूरत है ज़्यादा कि आपको कभी भी कोई हकूक़ जो होते हैं, जो जायज़ हकूक़ हैं, वो कभी भी आपको कुर्बानी के बगैर नहीं मिलेंगे। कोई भी आपकी प्लेट में आके नहीं रख देगा कि जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेटा आप बिल्कुल शादी ना करें। ऐसे पेरेंट्स हैं, वो भी मेरे पास आती हैं लड़कियां, लेकिन 99% लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं जो सोसाइटी की बातों में, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, क्यों रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। और उस जो हकीकत है वो ये है कि लड़कियों के जो रिश्ते एक दफ़ा डिवोर्स या तलाक या मंगनी टूट जाए या निकाह टूट जाए तो रिश्ते इस किस्म के आते हैं जो 4 बच्चों के बाप हैं या बहुत बूढ़े हैं। या अब शी वाज टेलिंग मी कि ये बंदा जो है बहुत अच्छा है, हैंडसम है, अच्छी जॉब पे है, उसको पसंद भी है, बट द होल सिनेरियो जब उस बंदे ने उसके साथ ये सारी बातें की तो उसके बाद वो उसके दिल से उतर गया और वो शादी नहीं करना चाहती, जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट कि शादी करनी है। तो मेरा ख़वातीन को ये मशवरा है कि आप बिल्कुल बागी ना बने, बिल्कुल गलत कोई रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी आप कोई ऐसा काम ना करें, लेकिन अपने घर में रहते हुए आप स्टैंड ले सकती हैं। आपका अपना घर है, कोई आपको निकाल नहीं सकता है। आप आराम से बता सकती हैं कि मैं सेल्फ सस्टेनेबल हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं हूँ। और जो लड़कियाँ सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हैं वो कोशिश करें कि वो ऑनलाइन काम सीखें, अपने स्किल्स को इन्हांस करें, कोई ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से वो कुछ पैसे बना सकें। और देखें, बाप भाई या आपकी जो बहनें हैं या अम्मी हैं वो आपका बोझ कब तक उठाएं। हर इंसान का अपना एक ज़ाती ख़र्चा होता है, शैम्पू, तेल, साबुन, कपड़े, आपका कोई पार्लर का ख़र्चा, कोई चीज़ अच्छी लग गई वो ले ली। सो अगर आप एक भाई और एक बाप पे सारी ज़िंदगी ये ख़र्चे डालते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ख़ुद भी और अपनी बेटियों को भी ये सिखाएं कि भाई आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे गोरों के मुल्क में 18-19 साल के ऊपर जो हैं वो बच्चे घर से चले जाते हैं और वो घर से जाते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, अपनी स्कूल की फ़ीस देते हैं, अपने आप को मतलब अपलिफ्ट करते हैं, अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल करते हैं, दूसरों पे बोझ नहीं बनते। तो अगर आप दूसरों पे बोझ नहीं बनेंगी, जायज़ ज़राए में रहते हुए, जो आपकी जायज़ फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इतने बजे घर आना है, आप जो हैं वो घर से बाहर जो है वो नहीं रह सकते ज़्यादा, या रात में काम कर लें, उसके अंदर रहते हुए आप सारी सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल कर सकती हैं। और स्टैंड लेना सीखें, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। स्टैंड लेंगी तो ही काम चलेगा। इसमें किसी से बदतमीज़ी करने की, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप दैट वाज इनफ।